कभी कभी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें देख के लगता है कि बस अब तो इन्हें सॉल्व करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब हम उन समस्याओं का समाधान निकालने लगते हैं तो वो समस्याएं चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। मैं चारू सिंह तोमर एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक अनोखी कहानी। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो पूरी सभा धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के आगे एक कीमती टेबल की तरह कोई चीज रखी हुई थी। दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। आम जनता के अलावा राजा के परिवार के सदस्य, बड़े बड़े विद्वान, पंडित, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तभी राजा को आकर किसी ने कहा कि राजा, आपसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है। राजा ने कहा, बिल्कुल, मिलवाइए। तभी एक व्यक्ति राजा के पास आया और उसने कहा, राजा, मेरे पास दो चीजें हैं। जब मैं अपनी बात किसी से भी कहता हूँ तो मेरी बात को कोई परख नहीं पाता। ऐसा मैं कई राज्यों में कर चुका हूँ और जिसकी वजह से मैं अब तक विजेता हूँ, क्योंकि मेरी बात को कोई भी अभी तक परख नहीं पाया है, मुझसे जीत नहीं पाया है। राजा ने कहा, क्या बात है भाई? तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब से दो चीज निकालकर टेबल पर रख दी, बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिखने वाली, रंग आकार बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। तभी उस व्यक्ति ने कहा, राजा, इसमें से एक चीज है बेशकीमती हीरा और एक है कांच। इस बात को आज तक कोई परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, क्योंकि दिखने में बिल्कुल हूबहू वो दोनों चीजें एक जैसी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा, अगर आपके राज्य में इन दोनों चीजों को कोई परख लेगा कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, तो ये हीरा मैं आपके राजकोष में दे दूंगा। और अगर मैं जीत गया तो जितनी उस हीरे की कीमत होगी उतनी कीमत आपको मुझे देनी होगी। मैं फिर से विजेता बन जाऊंगा। राजा ने कहा, भाई, मैं तो नहीं परख सकता। दरबार में सभी लोगों से राजा ने कहा। सभी लोग धीरे धीरे हार मान गए। सभी लोगों ने बिना कोशिश किए हथियार डाल दिए। फिर काफी देर बाद एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे राजा के पास ले चलिए। वो व्यक्ति लाठी के सहारे उठा और वो देख नहीं सकता था। उसने कहा कि मैं राजा के पास जाना चाहता हूँ। मैंने ये सारी बातें सुनी और ये भी सुना कि अभी तक उन चीजों को कोई परख नहीं पाया है। मैं भी अपनी बुद्धि को आजमाना चाहता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति एक व्यक्ति के सहारे धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, राजा, मैं जन्मजात देख नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी बुद्धि को एक बार आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो शायद मैं जीत जाऊं, और अगर मैं हार गया तो आप पहले से ही हार रहे हैं। राजा ने सोचा, क्यों नहीं, एक कोशिश करने में क्या जाता है, एक मौका जरूर देना चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी। वो व्यक्ति उन दोनों चीजों के पास पहुंचा और उसे हाथ में लेने के बाद 1 मिनट बाद उसने कहा कि ये हीरा है और ये कांच। जिस व्यक्ति से इतने सालों से कोई भी राज्य या राजा जीत नहीं पाया, उस चीज को परख नहीं पाया, वो इस बिना आंख के इंसान ने 1 मिनट में बता दिया। वो व्यक्ति नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि धन्य हैं आप। उसने कहा कि राजा, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये हीरा है और ये कांच। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश हुए और वादे के मुताबिक उस व्यक्ति ने वो हीरा राजा के राजकोष में दे दिया। लेकिन राजा और आम जनता के मन में ये सवाल था कि जिस चीज की परख इतने सालों से कोई नहीं कर पाया, वो 1 मिनट में बूढ़े व्यक्ति ने कर दी। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा, हम सब धूप में बैठे हुए हैं। जब मैंने उन दोनों चीज को छुआ तो जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म था वो कांच था। तो देखा आपने, कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं। लगता है कि नहीं, इसे तो हम शॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते। पर जब उसका सॉल्यूशन चुटकियों में हो जाता है तो हम खुद से ही कहते हैं, अरे, हम तो बेकार में इतना डर रहे थे, बेकार में इतना घबरा रहे थे। इसीलिए समस्याओं के समाधान की कोशिश करें। जब हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।